रोहित और डिम्पल की शादी को 5 साल हो गए थे और वे अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। रोहित आर्थिक मंदी के कारण अपनी नौकरी खो चुका था और दूसरी नौकरी खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। वे हमेशा दो आय वाले घर थे और अब वे केवल डिम्पल की आय पर निर्भर थे, जो उनके सभी बिलों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। रोहित को असफलता ही हाथ लग रही थी। वही पूरा घर चलता था और अब वह ऐसा करने में पूरी तरह असमर्थ था। उसे लगा जैसे वह अपनी पत्नी की ही कमाई खा रहा है और नाकारा है, और वह नहीं समझ पा रहा था कि चीजों को कैसे ठीक किया जाए। दूसरी ओर डिम्पल अविश्वसनीय रूप से उसकी सहायक थी। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी और वह अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसने रोहित को काम की तलाश जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसे नौकरी मिले या नहीं उसे परवाह नहीं है। वह बस उससे प्यार करती है और परिवार के लिए जो बन पड़ेगा वो करेगी। जैसे जैसे महीने बीतते गए, रोहित के आत्मसम्मान को चोट लगने लगी। उसे लगा जैसे वह बेकार है और वह उनके परिवार के लिए कुछ भी योगदान नहीं दे रहा है। लेकिन डिम्पल उसे हमेशा प्रोत्साहित करती रही। रोहित इस बात से भी चिंतित था कि अगर उसे जल्द ही नौकरी ना मिली तो शायद डिम्पल भी उसकी एक दोस्त कीर्ति की तरह उसके पति को सिर्फ इस बात पे कि वो कमा नहीं पा रहा था, छोड़ के चली ना जाए। महीनों बाद एक दिन रोहित को एक कंपनी से एक ईमेल मिला जिसमें उसने महीनों पहले आवेदन किया था। ये उसका बहुत दिनों बाद एक इंटरव्यू कॉल था। रोहित रोमांचित हो उठा, लगा बस अब सब कुछ ठीक होने ही वाला है। लेकिन साथ में वह नर्वस भी था, क्योंकि महीनों से उसने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था और उसे यकीन नहीं था कि वो तैयार है भी या नहीं। डिम्पल देख सकती थी कि वह कितना चिंतित है और उसने रोहित की मदद करने का फैसला किया। उसने इंटरव्यू की पूरी तैयारी करवाई। वह बाहर भी गई और उसे पहनने के लिए एक नया सूट खरीद कर लाई। इंटरव्यू अच्छा गया और कुछ दिनों बाद रोहित को नौकरी के लिए ऑफर मिला। वह खुश था और डिम्पल के समर्थन के लिए आभारी भी हुआ। वह जानता था कि वह उसके बिना इस कठिन समय को कभी पार नहीं कर पाता। जब वे अपने सोफे पर बैठे थे, रोहित की नई नौकरी का जश्न मना रहे थे, डिम्पल ने उसकी ओर मुड़कर कहा, मुझे हमेशा से पता था कि तुम मेरे लिए किसी भी नौकरी से अधिक मूल्यवान हो। तुम मेरे साथी हो और मैं हमेशा तुम्हारा समर्थन करूंगी, चाहे कुछ भी हो। रोहित ने उसकी आंखों में आंसू भरकर देखा और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतने बुरे समय में भी तुमने मेरा साथ दिया। मैं तुम्हारे बिना इसे नहीं कर सकता था। रोहित ने आज दिल खोल के सभी कुछ बताने का फैसला किया और आगे बोला, डिम्पल मुझे ये भी लग रहा थी कि जैसे तुम्हारी दोस्त कीर्ति उसके पति को सिर्फ इस बात पे छोड़ के चली गई कि वो कुछ कमा नहीं पा रहा था, तो कहीं तुम भी। डिम्पल ने पूरी बात होने से पहले ही रोहित के मुंह पे हाथ रख दिया और आंखों में आंसू भर के बोली, हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं कि किसी एक नौकरी या कोई छोटी सी परेशानी उसे तोड़ दे। उनके प्यार की सबसे कठिन समय में परीक्षा हुई थी, लेकिन यह और भी मजबूत निकला। वे जानते थे कि भविष्य चाहे जो भी हो, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, हर सुख दुख में। और यही तो जीवन है, कभी खुशी कभी गम।